स्टार्टेड। अच्छा, b के नीचे आ जाएगा 1 - 2x। अब आप मेरे को बताओ, इसमें कोई थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऐड होगा या बस इतने ही होंगे दो? इसके लिए मालूम क्या करना है आपको? डिग्री चेक करनी है। देखो ऊपर अगर हम डिग्री चेक करते हैं तो ऊपर डिग्री आ रही है x², ये देखो ये x² आ रहा है, और नीचे भी आपका 2x² आ रहा है। तो डिग्री ऊपर नीचे सेम हो गई। अब डिग्री सेम हो जाएगी तो आपको एक थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इसमें ऐड करना है। ये एक तीसरा ऐड होगा। अब वो क्या होगा? ऊपर अगर हम ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ऊपर आ रहा है -x²। हम नीचे ब्रैकेट खोल रहे हैं तो वो आ रहा है नीचे -2x²। माइनस माइनस कैंसिल, x² कैंसिल, ये 1/2, ये जो बच गया ये आपका थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को डालने का पर्पज सिर्फ ये होता है कि वो देखना चाहते हैं कि बच्चे को ये चीज करनी आती है नहीं करनी आती है। 95% बच्चे ये दो पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं, इसको कोई नहीं बनाता। बहुत कम बच्चे बनाते हैं। अब आप फटाफट से मेरे को ए और बी बताओ और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो। बस, और कुछ क्वेश्चन में खास है नहीं। ए और बी निकाल लो और इंटीग्रेशन जल्दी से सॉल्व कर दो। सेम सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक्स की जो डिग्री है ऊपर नीचे वो सेम है। तो बस हमने उसका एक थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन और बनाया है। ए और बी आ जाए तो मुझे बता देना। ए 0 आ रहा है ना? यस सर। और बी हाफ आ रहा है। देखो एक्स को 0 पुट किया ना हमने, तो यहाँ पे 0 पुट करते ही पूरा 0 हो जाएगा। और बी के लिए हमने हाफ पुट किया तो इसको स्किप कर देंगे, बाकी जगह हम हाफ रख लेंगे। तो वो आपका 1 - ½ हाफ आ रहा है, और ये हाफ है। तो आपके देखो अब इसमें इंटीग्रेशन कैसे बनेंगे तीन। ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। पहला इंटीग्रेशन बनेगा हाफ 1/1 - 2x का dx, और एक इंटीग्रेशन बनेगा खाली हाफ का। बस ये दो इंटीग्रेशन बनेंगे। पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू, फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू हाफ log 1 - 2x। अब आप बस मेरे को ये बताओ, क्या ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया या इसमें और कुछ भी आएगा? 1/1 - 2x का इंटीग्रेशन। सर -2 और ऐड करेंगे। राइट, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई। आएगा। ये -2 डिवाइड में आएगा आंसर के, है ना? और इधर आ जाओ, ये प्लस हाफ, और यहाँ पर हाफ के साथ 1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x एंड प्लस c। बस ये आंसर हो गया। गॉट इट? यस सर। ओके। अब इसमें मैं आपको, आप नोट कर लो जल्दी से, अगर कर रहे हो तो मैं इसमें बताता हूँ जब डिग्री ऊपर बड़ी हो जाएगी तब क्या करना है। यहाँ पे डिग्री सेम थी, इसमें भी डिग्री सेम थी, हमने लास्ट क्लास में किया था ये। डिग्री सेम हो जाएगी तो नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन और एक प्लस फोर्थ या थर्ड वाला ऐड करना है। अब डिग्री अगर बड़ी हो जाएगी तो क्या करना है, वो और देखो। टर्न करूं पेज में अगर ये हो गया तो?
ये हो गया तो मैं टर्न करूं? 1 में 2 के yes. ओके, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, जैसे ये है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे दो ब्रैकेट है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमने डिग्री चेक की ना, देखो तो ऊपर डिग्री 3 है और नीचे मल्टीप्लाई करके डिग्री एक्स स्क्वायर आएगी। ऊपर एक्स क्यूब आ रहा है और नीचे डिग्री स्क्वायर आ रही है, तो ऊपर डिग्री बड़ी हो गई। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आप पहले जैसे रफ पेपर ले लिया आपने, ये आपका रफ पेपर हो गया मान लेते हैं, तो ये काम थोड़ा सा पहले आपको रफ में करना होगा। एक्स क्यूब को डिवाइड करना पड़ेगा इस वाले पॉलिनोमियल से। इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस टू। दैट मीन्स ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। तो हम इससे डिवाइड करेंगे अभी, जब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर नहीं बचता। तो शुरू करते हैं डिवाइड। जैसे तो पहले हमने ले लिया एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लाना है ना, तो पहले हमने एक्स ले लिया। देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x। अब हमने एक्स स्क्वायर तो है ही हमारे पास, एक हमने प्लस का 3 ले लिया, तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 6। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, अब ये बचा हमारा 7x माइनस 6, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर का हमने कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर को भूल जाओ, बस हमारा काम ना इस क्वेश्चन से है, हमें क्वेश्चन चाहिए होगा, ये वाला क्वेश्चन हमें जरूरत है। अब देखो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करने हैं, मेन वो इंपॉर्टेंट है। ये काम अपने रफ में कर लिया, मेन आपका हमारा सॉल्यूशन हो गया ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। पहले तो नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, ठीक है। नॉर्मल वाला पहले, जैसे ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू और प्लस, अब तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो क्वेश्चन है ये तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन है। सिर्फ ये क्वेश्चन मतलब यहां पर आएगा एक्स प्लस थ्री, बस ये चीज याद रखनी है। तो अगर डिग्री ऊपर ज्यादा है, रफ पेपर लो, डिवाइड करो, जब तक डिवाइड करो जब तक रिमाइंडर ना बचे। रिमाइंडर किसी यूज का नहीं है, छोड़ दो। जो क्वेश्चन आएगा उसको अपना लास्ट पार्शियल फ्रैक्शन या फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन बना लो, और बाकी जो दो ब्रैकेट है या तीन ब्रैकेट है उनके नॉर्मल। अब अपना देखो ए निकाल लो, ए निकालने का तरीका वही रहेगा जैसे करते हैं हम यूज। एक्स को वन पुट करते हैं, देखो यहाँ वन अपॉन माइनस वन, ए की वैल्यू माइनस वन आ रही है, और बी के लिए टू पुट करते हैं तो एट अपॉन वन, बी की वैल्यू एट आ रही है। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल मेथड है हमारा। और अब हमारे तीन इंटीग्रेशन बनेंगे, देखो माइनस वन भार वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, एट भार वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, एंड लास्ट वाला इंटीग्रेशन बनेगा हमारा एक्स प्लस थ्री का। बस इतनी सी बात याद रखनी होगी पार्शियल फ्रैक्शन में, बाकी इंटीग्रेशन आप देख ही रहे हो नॉर्मल है। क्लियर हुआ, बताएं। yes. ओके, तो इसका आंसर लिख लो, एक आप मुझे करके दिखाओ, मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन। डिग्री जिसमें ऊपर ज्यादा होगी, बस इसमें एक दो चीजें और है जो बतानी है, बस ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा फिर। आप डन कर लें तो मुझे बता देना। सर डन। डन, ठीक है। अब आप एक ट्राई करके देखो, डिग्री इसमें ज्यादा ही दूंगा मैं आपको। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब जैसे ये इंटीग्रेशन है, ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है, ठीक है। तो जरा इसको पहले आप डिवाइड करके मुझे ना क्वेश्चन क्वेश्चन बताना, बस सिर्फ क्वेश्चन बताना, डिवाइड रफ पेपर में कर लो।
डिवाइड हो सर क्वेश्चन सिर्फ x आ रहा है। एक्स आ रहा है। एक बार मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्वेश्चन सिर्फ एक्स आ रहा है, बाकी जो बचा है वो रिमाइंडर है। अब देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे स्प्लिट करोगे। जैसे आपने अब सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, इसको लिख लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, वन पे स्क्वायर मान लो। तो एक हो जाएगा इसका फैक्टर एक्स माइनस वन, एक हो जाएगा इसका फैक्टर एक्स प्लस वन, ऐसे हो जाएगा ना ये। अब इज इक्वल्स टू अपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, जैसे ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो गए। और प्लस अब जो आपका क्वेश्चन आया था, जैसे ये जो एक्स आया था, इसको आपने अपना बनाना है थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, ए और बी निकालो फटाफट से, वो आपको निकालना आता है, और तीन इंटीग्रेशन बना देना उसके बाद। अब ए और बी निकाल के इंटीग्रेशन करके मुझे एक बार ना आंसर चेक करा दो। ए की वैल्यू क्या आ रही है? 3/2। करेक्ट। एंड बी? 1/2। 1/2। -1 -1, तो -1 अपॉन -2, ठीक है बिल्कुल, 1/2। अब आप ये तीनों इंटीग्रेशन खुद ही सॉल्व कर लो, कुछ है तो नहीं इसमें, देखो 3/2 लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा, 1/2 लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा, और एक्स का जो है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिख देना, एंड प्लस सी करके छोड़ दो आंसर। डन। यस सर। ओके, अब इसमें एक चीज और है बस, एग्जाम्पल जैसे इसमें ना टी मेथड भी लगता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ऊपर है 2x, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये है जैसे, ठीक है। अब देखो ऊपर जो 2x है वो किसका डेरिवेटिव है, अगर हम सोचें तो ये जो 2x ऊपर दिया हुआ है ये वाला, ये डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से 2x आता है, और एक्स स्क्वायर हमारे पास नीचे अवेलेबल है। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन अभी नहीं लगाना है। आपने पहले क्या किया, आपने इसमें एक्स स्क्वायर को t रख लिया। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो ऑब्वियस यही आएगा, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। अब इंटीग्रेशन में वापस आ जाओ, तो आपका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा dt, और नीचे बन जाएगा ये t प्लस वन, और ये बन जाएगा t प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अभी देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई, लेकिन नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन हो गया अभी ये। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपने इसको अप्लाई कर दिया, 1/t प्लस वन, और ये t प्लस टू का होल स्क्वायर।
अभी आपके नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन लगेंगे इसके अंदर। तो a डिवाइडेड बाय t प्लस वन, ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस टू। एक और बनेगा, बताओ क्या होगा उसमें, इसमें होल स्क्वायर है ना, क्योंकि एक और बता दो, तीसरा वाला होल स्क्वायर के दो बनते हैं क्योंकि। C divided by T plus 2 whole square. करेक्ट। भाई एक ही बच्चा बोलता है, बाकी बोल दिया करो। अच्छा चलो, मेरे को ना फटाफट से एबीसी चेक कराओ अब। तो ये एक चीज और सीखनी थी लास्ट बस इसमें, कि हम इसमें ना टी मेथड भी यूज करते हैं। टी मेथड का मतलब, जैसे ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, नीचे देखो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं अगर हम टी ना मानते तो हमने एक्स स्क्वायर को टी माना, ऊपर का 2x खत्म, dt में आ गया ऊपर, और नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई। ए निकालो पहले, ए और सी तो डायरेक्ट निकालो जरा पहले, क्योंकि ए और सी आपके डायरेक्ट निकल जाएंगे। रह जाएगा बी। बी के लिए हम टी की कोई आसान सी वैल्यू चूज करके डाल देंगे। तो पहले ए और बी, ए और सी निकालो पहले। ए चेक, और ए और सी चेक करना, मेरा ए वन आ रहा है और सी मेरा -1 आ रहा है। Yes, sir. Yeah. ठीक है, जरा बी और निकालो। बी के लिए एक काम करो, टी की वैल्यू सबसे आसान जीरो ही होती है, तो टी को जीरो पुट कर लो। चेक करो, मेरा बी -1 आया, मैंने टी को जीरो पुट किया और थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है मैंने। सॉल्यूशन कैसे किया है कोई जरूरत नहीं होती जानने की, बस आपका बी मैच हो जाना चाहिए। और अब फटाफट से मुझे तीनों इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताओ भाई। एबीसी तो मैंने आपको दे दिए लिखकर। हाँ जी, क्या हुआ बताओ।
बना लिए इंटीग्रेशन तीनों? यस सर, इंटीग्रेशन हो गई। ठीक है, एक बार चेक, मैंने लिख दिया देखो ऊपर कोने पे ना, 1/t+1, 1/t+2, 1/t+2 होल स्क्वायर। तो जैसे इसका तो हो जाएगा log t+1, इसका हो जाएगा log t+2, इसका क्या होगा 1/t+2 होल स्क्वायर का? -1/t+2। करेक्ट, वो पहले से माइनस है ना, तो वो प्लस हो जाएगा फिर वो, राइट, हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, एक आप करके दिखाओ जल्दी से। पहले मेरे को स्टार्टिंग बताओ इस क्वेश्चन की, ऊपर एक्स है और नीचे दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। पहला स्टेप बता दो। सर एक्स को टी मान लेंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर को टी मानो। तो देखो एक्स स्क्वायर को अगर आप टी लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 2x dx dt। अब आपके पास इंटीग्रेशन में 2x नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से x dx की वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगी dt/2 सीधा बाहर, बाकी बन जाएगा ये t-a² और ये बन जाएगा t-b²। अब आप मुझे इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाओ जरा, 1/t-a² और t-b² के, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाओ, ए और बी मतलब निकाल के दिखाओ। नॉर्मल है, फटाफट से निकालना। ए या बी में से किसी की वैल्यू आई कोई? ए की वैल्यू या बी की वैल्यू में से कोई वैल्यू? चेक करो ए और बी की वैल्यू। यस सर। यही आ रही है ना, बस तो अब इंटीग्रेशन बना लो इससे दो। तो आपका एक इंटीग्रेशन देखो, ये जो ए की वैल्यू है वो तो बाहर ही रख लेना, a² - b² इसको बाहर रख लेना। यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/t - a² का, फिर प्लस यहाँ पे b की वैल्यू बाहर रख लेना, और यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/t - b²। ठीक है, अब ये 1/a² - b² एज इट इज बाहर रहेगा।
1/t का इंटीग्रेशन सिंपली log t। कुछ बच्चे इसमें ए स्क्वायर से कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए स्क्वायर है तो कांस्टेंट, तो टी में लीनियर इक्वेशन है तो log t, एंड सिमिलरली इसका भी ये हो जाएगा 1/b² माइनस ए स्क्वायर log t, मतलब log t माइनस b² एंड प्लस c। ये आंसर हो गया। इसमें बस t को वापस x² रखना होगा। फॉर्म क्लियर है, बताएं। वैसे तो आपका इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन हम फॉर्म एटलीस्ट सारी सीख लेते हैं। ये हो गया डन, तुम आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखो इसमें ना हमारे पास जो, वैसे तो कोई चांस है नहीं आने का, लेकिन फिर भी मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा दिया आपको रिवीजन में अभी। मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा दिया आपको, नहीं सर, रिवीजन में नहीं करवाया। रिवीजन में नहीं कराया। इसका पहले फॉर्मेट लिख लो पहले आप। यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल कह सकते हो आप इसको। तो दो फंक्शन को जैसे इंटीग्रेट करना है, तो किसी एक को बाहर रखो, दूसरे को इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन, जिसको बाहर लिया था उसका डेरिवेटिव, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यहाँ पे एक बार फिर आएगा। यहाँ पे दो dx आएंगे, ये अंदर जाएगा ऐसे, और ये वाला dx इस वाले इंटीग्रेशन का होगा। तो ये तो इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कह सकते हो आप इसको। अच्छा, अब आपने फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं कि अपने मन से मानना है, अपने मन से फर्स्ट सेकंड नहीं लेना है। हम फर्स्ट उसको लेंगे जिसका ना इंटीग्रेशन नहीं आता, जिसका भी इंटीग्रेशन नहीं आएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। और जिस केस में दोनों का इंटीग्रेशन आता है, तो आपका फर्स्ट फंक्शन हमेशा x⁴n वाला फंक्शन रहेगा, ये जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, रिपीटेड डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ये अब ये x² log x है, तो पहले हमें चेक करना है हमें इसमें से किसका इंटीग्रेशन नहीं आता। x² का तो हमें आता है, x³ होता है। हमें log x का इंटीग्रेशन करना नहीं आता। तो log x का इंटीग्रेशन करना नहीं आता, इसलिए हम इसको एक फर्स्ट फंक्शन मान के चलेंगे। तो बाय पार्ट का फॉर्मेट शो करेंगे, देखो log x बाहर, x² को इंटीग्रेशन में रखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे log x को डेरिवेटिव में रखेंगे, डैश लगाएंगे मतलब इसके ऊपर, और इनटू यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन dx, ये पूरा ऐसे होल ब्रैकेट में करके फिर से एक dx। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व बहुत आसान है। ये log x बाहर रहेगा, इसको ब्रैकेट में कर लो, बल्कि x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले इंटीग्रेशन में आ जाओ, ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है ये भी ऐसे ही रहना है, इसका नहीं करना सॉल्व। log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू x³ / 3, और इसका dx अभी आएगा, ये वाला dx, ये लास्ट वाला यहाँ पे आ गया। अब इसको आपने देखा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मान लो, तो इस x से ये क्यूब काट के हमने स्क्वायर बना दिया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन नीचे लिख के फाइनल आंसर दे देंगे, देखो ये log x ऐसी रहेगा, इनटू ये x³ / 3 सेम आ गया। और आगे का जो इंटीग्रेशन है उसमें देखते हैं क्या है। अब उसमें खाली x² है, अपॉन 3 का कोई दिक्कत नहीं है। x² का इंटीग्रेशन x³ / 3, अब बाई 3 पहले से होगा अगर, तो बाई 9 कर देंगे एंड प्लस c। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा आना चाहिए। तो फर्स्ट उसको लो जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता, दोनों का इंटीग्रेशन आता है, तो फर्स्ट x⁴ वाले फंक्शन को ले लेना, क्योंकि उसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 हो जाता है। नोटेड।
Yes, sir. ठीक है, एक मुझे करके दिखा दो बस। एक्स स्क्वायर ई एक्स का इंटीग्रेशन, इसमें पहले देख लेना फर्स्ट किसको ले रहे हो। किसको लिया है बाहर आपने, एक्स स्क्वायर को या ई एक्स को? x square. करेक्ट। एक्स स्क्वायर बाहर, ई एक्स इंटीग्रेशन के अंदर डी एक्स माइनस, फिर यहाँ पे जो बाहर लिया है उसको डेरिवेटिव में रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इनटू यहाँ पे फिर वही ई एक्स डी एक्स और एक और डी एक्स। अगर आपने फॉर्मेट लिखा बोर्ड में तो इसके मार्क्स आप ले जाओगे, फॉर्मेट लिखने के मार्क्स हैं। अब सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और ई एक्स का इंटीग्रेशन फिर ई एक्स और एक डी एक्स अब आएगा। अब कैसे होगा ये इंटीग्रेशन, कैसे सॉल्व होगा ये वाला? सर दोबारा बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एक बार बाय पार्ट फिर से लगाना पड़ेगा। एक काम ये कर सकते हैं, इस वाले 2 को बेकार अंदर रखना, इसको 2 को बाहर डालते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पे और बाय पार्ट फिर से लगाते हैं। अब जब बाय पार्ट फिर से लगाओगे ना तो बाय पार्ट का फॉर्मेट मत दिखाना, अब आप एक बार दिखा दिया आपने, डायरेक्ट करते चले जाना। देखो कैसे, ये वाला एक्स बाहर जाएगा, ये बाहर आया, ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, कर दिया सीधा, ई एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, लो कर दिया, 1 हो गया, और 1 के साथ ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ई एक्स हो गया, एक डी एक्स अभी लिखेंगे, और अगले स्टेप में फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 ब्रैकेट एक्स ई एक्स माइनस, ये 1 तो यूजलेस लिखा हुआ है, ई एक्स का बस इंटीग्रेशन करना है, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ये ई एक्स हुआ, ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस सी, आंसर। गॉट इट? हाँ जी, क्लियर है बच्चों, बताओ। Yes, sir. चलिए तो आज और नहीं करते। अब मैं इसकी जब परसों क्लास में आऊंगा ना तो मैं इसकी वर्कशीट लेके आऊंगा, मैंने काफी हद तक बना दी है, पूरे इंडेफिनिट डेफिनेट इंटीग्रेशन की कंबाइन करके बना दी है। मैंने पहले इसकी वर्कशीट दी थी आपको क्या, जब पहले मतलब करवाया था मेन चैप्टर, जब ये विदाउट रिवीजन, मैंने कोई इसकी वर्कशीट दी थी इंटीग्रेशन की? नहीं याद आ रहा? मुझे भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं, मेरे को लग रहा मैंने किस बैच में दी है। चलो कोई नहीं, अपने नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट दे दो। मेरे ख्याल सर से शायद दिया था। मेरे ख्याल से मैंने इसकी वर्कशीट नहीं दी थी। वो 50 क्वेश्चन थे उसमें जो इंटीग्रेशन। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं